हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक फंडा। पिछले क्लास में हमने 12 ट्रांजेक्शन देख लिए थे। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल ₹2000। कैपिटल के ऊपर 2000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया गया है। सेम जैसे ड्राइंग का था वैसा ही कैपिटल का है। ऑनर को कभी भी हम कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, उसके कैपिटल में जोड़ देते हैं। अब अगर देखा जाए तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तो उसके कैपिटल में माइनस हो जाएगा। और ये ऑनर के लिए प्रॉफिट है, तो ऑनर के लिए जो प्रॉफिट है तो ऑनर के कैपिटल में क्या हो जाएगा, 2000 रुपए जुड़ भी जाएगा। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी इसकी। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल 2000 रुपीज है। कैश में तो पे करेंगे नहीं तो कोई चेंजेस नहीं। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, मशीनरी में भी कोई चेंजेस नहीं, प्रदीप में भी कोई चेंजेस नहीं। कैपिटल में आपका 2000 रुपये मेरे को पे करना है बिजनेस को, तो 2000 रुपये माइनस हो जाएगा। और यही पैसे ऑनर को मिलेंगे तो 2000 रुपये उसके कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसको अपन कैश पेमेंट नहीं करते हैं। जो भी करते हैं उसके कैपिटल में प्लस या माइनस करते हैं। श्याम में कोई चेंजेस नहीं, महन में कोई चेंजेस नहीं। टोटल कर लेते हैं इसका। कैश 2,67,000, स्टॉक 1,82,000, फर्नीचर 50,000, मशीनरी 25,000, करीब 60,000। कैपिटल आपका सेम रहेगा, 2000 रुपये प्लस भी हुए हैं, 2000 रुपये माइनस भी हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14। सेल ऑफ फर्नीचर ₹15,000, कॉस्टिंग ₹20,000। सेम आपका जैसे अपन गुड्स को बेचते थे वैसे ही यहाँ फर्नीचर का केस है। 20,000 रुपए की मशीन को हमने 15,000 रुपए में बेचा है, मतलब 5,000 रुपए का लॉस हुआ। लॉस हमारा कैपिटल में माइनस हो जाएगा। फर्नीचर में हमारा 20,000 रुपए का कॉस्ट था, तो फर्नीचर में 20,000 रुपये माइनस हो जाएगा। और 15,000 में हमने बेचा है तो 15,000 रुपए हमारे पास कैश आ जाएंगे। चलिए देखते हैं एंट्री। ऐसा है हमारे पास 15,000, ऐड कर देंगे। स्टॉक गया नहीं, फर्नीचर गया हाँ। कितने का गया, 20,000 का, तो 20,000 रुपये हम फर्नीचर में माइनस कर देंगे। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं, प्रदीप में कोई चेंजेस नहीं। कैपिटल में होगा, क्यों, क्योंकि 5,000 रुपए का हमको लॉस हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5,000 रुपए को माइनस कर देंगे। बाकी में कोई चेंजेस नहीं, टोटल कर लेते हैं। 15,000 रुपए ऐड कर देंगे, टोटल हो गया हमारा 2,82,000, 1,82,000। मशीनरी में माइनस करना था, माइनस कर देते हैं। 30,000, मशीनरी 25,000, प्रदीप ने 60,000। कैपिटल आपका हो जाएगा 4,54,000, श्याम में 1,00,000, महन में 25,000। नेक्स्ट
सेल ऑफ मशीनरी ₹10,000, कॉस्टिंग ₹7,000। 7,000 रुपए की मशीनरी को हमने 10,000 रुपए में बेचा है। इसका मतलब है 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस 3,000 रुपए को हम कहाँ करेंगे? कैपिटल में जोड़ देंगे। 10,000 रुपए हमारे पास कैश आए हैं, 7,000 रुपए की हमारे पास से मशीन गई है और 3,000 रुपए का हमको जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। मशीन बेचा तो 10,000 रुपए कैश आया, कैश को ऐड कर देते हैं। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं। मशीनरी में हमारी 7,000 रुपए की मशीन गई है तो 7,000 रुपए हम मशीन में माइनस कर देते हैं। डेबिट में कोई चेंजेस नहीं है। अब हमको यहाँ पे 3,000 रुपए का क्या हुआ है? मशीन को बेचने की वजह से प्रॉफिट हुआ है। तो 3,000 रुपए में क्या करूंगा? कैपिटल में जोड़ दूंगा। श्याम में कोई चेंजेस नहीं है, एन में कोई चेंजेस नहीं है। चलिए टोटल कर लेते हैं। कैश हो गया आपका टोटल 292, स्टॉक है 182, फर्नीचर है आपका 30,000, मशीनरी है आपकी 18,000, प्रदीप का अकाउंट है 60,000, कैपिटल है आपकी 4,57,000, श्याम है आपका 1,00,000 रुपए बैलेंस, महेंद्र है आपका 25,000 बैलेंस। लास्ट में आप दोनों का एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल करके देख लेना। अगर मैच हो रहा है तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम सही है। चलिए यहाँ हम जोड़ देते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार किया है ये एकदम सही है। चलिए ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।